तो नुपुर शर्मा ने यही कहा ना, कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब जी 6 वर्ष की जो कन्या थी उससे निकाह किया। 9 वर्ष जब वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो गई, बड़ी हो गई, तो 9 वर्ष में शारीरिक संबंध और शादी किया। तो कौन गलत कह दिया? कुरान में लिखा हुआ, यही ना कहा ना भाई, कुरान में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह चीज कुरान में लिखा हुआ है। और जाकिर नाइक इस्लामिक स्कॉलर था, वो भाषण देता है, बोलता है। नुपुर शर्मा को टारगेट कौन कर रहा था? एक इस्लामिक स्कॉलर, वो हमारे आराध्य भगवान भोले के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। तो उसी पे तो उन्होंने कहा कि तुम क्या बात करोगे, जो तुम जिसको मानते हो, जो तुम्हारे आदर्श हैं, जो तुम्हारे आका हैं, जो तुम्हारे सब कुछ हैं, वही 6 वर्ष की कन्या से ब्याह कर लिया, 9 वर्ष में बनाया, तुम क्या बात करोगे? उस उम्र में सनातन धर्म संस्कृति में हम कन्या को पूजते हैं, माँ मानते हैं, 6 वर्ष की कन्या का चरण धोते हैं, पूजते हैं, 9 वर्ष की कन्या को हम खाना खिलाते हैं, पूजा करते हैं शक्ति मानकर। और तुम्हारे जिसको तुम आइकान मानते हो उससे शादी हो गई, शादी कर लिया, तुम क्या बात करोगे? यही शब्दों का कौन सा गलत बात कर दिया भाई? धर्म तो एक ही है, सनातन, बाकी सब मजहब हैं, कोई धर्म नहीं है, एक धर्म सनातन। सनातन धर्म से ही तमाम मजहबें निकले हैं। तो हम तो इस भाव के मानने वाले हैं। हमने कभी किसी को झापर नहीं मारा, ना हम किसी को पत्थर मारा, हमने किसी के गले नहीं काटे। और दुख इस बात की है कि यह साधु संतों की देश में, सनातन धर्म के देश में जो स्थिति उत्पन्न हो रहा है, बताओ, गला काटा जा रहा है। और हिंदुस्तान से मुसलमानों की वोट देने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसी मानसिकता बनी रही, हम तभी तक सेकुलर हैं जब तक हम बहुसंख्यक हैं। जिस दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उस दिन जम्मू कश्मीर की स्थिति हो जाएगी। 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और आने वाले दिनों में ये स्थिति रोज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश की आज़ादी की जिम्मेदार तो नुपुर शर्मा, तो बंटवारा की जिम्मेदारी नुपुर शर्मा की तो थी नहीं। उस समय में तो नुपुर शर्मा का कोई बयान तो था नहीं कि जिन्ना साहब नाराज हो गए नुपुर शर्मा के बयान से, उन्होंने कहा दिया कि नहीं, मुझको अलग देश चाहिए। और 5 लाख से ऊपर हिंदू मारे गए, लाशें भर भर की आती थी पाकिस्तान से। नेहरू जी और गांधी जी यहाँ से अनाज भेजते थे, वहाँ से लाश भर की आती थी। तो उसकी जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जिम्मेदारी गांधी खानदान लेगा क्या? नेहरू खानदान लेगा क्या? मानिए हमारे जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, बताओ कितनी दुख की बात है। ये भारत मेरी माँ है और राष्ट्रपिता जिससे गांधी इतना प्रेम करते थे, उसके पति और बाप हो जाएंगे क्या? मैं अभी अयोध्या में मौजूद हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए महंत राजू दास महाराज जी हैं। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूँ और कुछ देश के मुद्दे हैं जानने का प्रयास करता हूँ। IBN 7 भारत में स्वागत है बाबा। पहले तो भगवान राम की जन्मधरती महाबली हनुमान जी महाराज के चरण शरण से मैं मंगल कामना करता हूँ आपका और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा स्नेह। पहला सवाल मेरा ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी एक घटना उदयपुर में जो घटी, उसके बाद दूसरा अमरावती में अभी घटी है। मतलब जो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है उसकी हत्या कर दी जा रही है। क्या ये देश में होना चाहिए? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा आपका चैनल चलाएगा ये? एकदम चलाएगा। चलो धन्यवाद। चलो आपसे मुझको इंसाफ की उम्मीद है, नहीं तो अब तो इंसाफ की उम्मीद भी हम लोगों ने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से एक, जैसे मैं इस पीठ पे बैठा हूँ और इस पीठ पे बैठने के बाद भगवान राम के, हनुमान जी के शरण में जो भी आएगा, अगर एक बार निशाचर भी तिलक चंदन लगा के आएगा तो उसको भी माला महावीर प्रसाद और आशीर्वाद हम लोग दे देंगे। लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय का जो आदेश नुपुर शर्मा के मामले में दिया है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि देश की आज़ादी की जिम्मेदार तो नुपुर शर्मा, तो बंटवारा की जिम्मेदारी नुपुर शर्मा की तो थी नहीं। उस समय में तो नुपुर शर्मा का कोई बयान तो था नहीं कि जिन्ना साहब नाराज हो गए नुपुर शर्मा के बयान से, उन्होंने कहा दिया कि नहीं, मुझको अलग देश चाहिए।
पहली बात तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। चलो, हमने सह स्वीकार किया। मैं पूछना चाहता हूँ स्वर्गीय गांधी बाबा से कि अब तो आप हैं नहीं, लेकिन आपकी आत्मा यहाँ भटक रही होगी। आपकी आत्मा को लेकर आपके जो वंशज लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, जो आपके नाम की रोटी सेकते हैं, आप तो राम राज की कल्पना किया, लेकिन भगवान राम को काल्पनिक सिद्ध कर दिया। लोगों ने राम को काल्पनिक सिद्ध कर दिया। राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद के बनाने के लिए अक्सर और तैयार थे। 2-3 मसले नेहरू जी के पास थे। धारा 370 अयोध्या, किसी मामले पे वो सही उनका दिशा निर्देश नहीं आया, लेकिन धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। उसके बाद देखिए कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान की उस समय में संख्या मुसलमानों की 6 करोड़ थी। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 3 करोड़ थी। लमसम उस समय में जो कत्लेआम हुआ है उसकी वर्णन करना कतई संभव नहीं है। तब अभी मैं कह दूं कि वो पूरा अपराध गांधी जी ने कराया था, तो गांधी जी को, नेहरू को सज़ा क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए था ना। देश बंटवारा, इन्होंने कहा था कि मेरे लाशों पे देश का बंटवारा होगा, मेरे जीते जी देश का बंटवारा नहीं हो सकता है। तो लमसम जब बंटवारा हुआ तो 5 करोड़ से ऊपर आम जनमानस इधर से उधर हुए, 5 करोड़ से इधर से उधर हुए, और 5 लाख से ऊपर हिंदू मारे गए। लाशें भर भर की आती थी पाकिस्तान से। नेहरू जी और गांधी जी यहाँ से अनाज भेजते थे, वहाँ से लाश भर की आती थी। तो उसकी जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जिम्मेदारी गांधी खानदान लेगा क्या? नेहरू खानदान लेगा क्या? मानिए हमारे जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, बताओ कितनी दुख की बात है। ये भारत मेरी माँ है, और राष्ट्रपिता जिससे गांधी इतना प्रेम करते थे, उसके पति और बाप हो जाएंगे क्या? लेकिन जिस प्रकार से धर्म के आधार पर इस समय में राजनीति चल रही है, और उसके साथ साथ देखिए नुपुर शर्मा जी ने कौन सा गलत बात कह दिया। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये धर्म नगरी अयोध्या है, बोलो हाँ। भगवान राम की जन्म हुई कि नहीं यहाँ? अयोध्या जन्म धरती है। आप मानते हो? मैं मानता हूँ। माता सीता की जन्म जनकपुर में हुआ है। मानते हो? माता सीता पृथ्वी से निकली, भाई राजा जनक हल चला रहे थे, उससे निकली, मानते हो ना? उसके बाद राम की शादी, भगवान राम की शादी जनकपुर में हुई, ये भी आप मानते हो। उसके बाद उनको 14 वर्ष की वनवास मिला, भाई उनके माँ के द्वारा जंगल जाना पड़ गया। जंगल गए, जो संत महात्मा जिसको गले नहीं लगाते थे, कोल भील सबरी की जूठे बैर खाए ना भगवान राम ने, राक्षसों का संहार किया। इसमें कौन सा सनातन धर्म का हमने बेइज्जती कर दिया? इसमें कहीं सनातन धर्म की हमने बेइज्जती की? नहीं किया ना। तो नुपुर शर्मा ने यही कहा ना, कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब जी 6 वर्ष की जो कन्या थी उससे निकाह किया। 9 वर्ष जब वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो गई, बड़ी हो गई, तो 9 वर्ष में शारीरिक संबंध और शादी किया। तो कौन गलत कह दिया? कुरान में लिखा हुआ है, यही ना कहा ना भाई, कुरान में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यह चीज कुरान में लिखा हुआ है, और जाकिर नाइक इस्लामिक स्कॉलर था, वो भाषण देता है, बोलता है। नुपुर शर्मा को टारगेट कौन कर रहा था? एक इस्लामिक स्कॉलर, वो हमारे आराध्य भगवान भोले के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। तो उसी पे तो उन्होंने कहा कि तुम क्या बात करोगे, जो तुम जिसको मानते हो, जो तुम्हारे आदर्श हैं, जो तुम्हारे आका हैं, जो तुम्हारे सब कुछ हैं, वही 6 वर्ष की कन्या से ब्याह कर लिया, 9 वर्ष में बनाया, तुम क्या बात करोगे? उस उम्र में सनातन धर्म संस्कृति में हम कन्या को पूजते हैं, माँ मानते हैं, 6 वर्ष की कन्या का चरण धोते हैं, पूजते हैं, 9 वर्ष की कन्या को हम खाना खिलाते हैं, पूजा करते हैं शक्ति मानकर। और तुम्हारे जिसको तुम आइकान मानते हो उससे शादी हो गई, शादी कर लिया है, तुम क्या बात करोगे? यही शब्दों का कौन सा गलत बात कर दिया भाई? कुरान में लिखा है, हदीज में है, तुम्हारे लोग बोलते हैं। जाकिर नाइक का सर किसी ने कलम कर दिया, करना चाहिए था ना, पहले तो जाकिर नाइक को मारो।
भाई जाकिर नाइक को मारना चाहिए था ना पहले, जाकिर नाइक को तो किसी ने नहीं मारा। और नुपुर शर्मा ऐसे नहीं बोली जब अगला व्यक्ति मेरे आराध्य के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी कर रहा था, तब बोला। हम तो ऐसे धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले हैं जो धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जो धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, जो धर्म जब हम आरती करते हैं, आरती करने के बाद बोलते हैं धर्म की जय हो, आरती करने के बाद बोलते हैं धर्म की जय हो, धर्म किसी का हो, जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्मी कोई भी हो नाश हो, प्राणियों में मतलब पूरे मनुष्य मात्र में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसा कोई मजहब हो बता दे। धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी सब मजहब हैं, कोई धर्म नहीं है, एक धर्म सनातन, सनातन धर्म से ही तमाम मजहबें निकले हैं। तो हम तो इस भाव के मानने वाले हैं। हमने कभी किसी को झापर नहीं मारा, ना हम किसी के ऊपर पत्थर मारा, हमने किसी की गले नहीं काटे। और दुख इस बात की है कि यह साधु संतों की देश में, सनातन धर्म के देश में जो स्थिति उत्पन्न हो रहा है, बताओ गला काटा जा रहा है। एक नारी को कहा जा रहा है कि बीच चौराहे पे बलात्कार करो, एक नारी को कहा जा रहा है कि जो है इसकी सर कलम कर दो। एक ऐसा धर्म है भाई? इस्लाम धर्म इतना कमज़ोर है क्या कि तलवार की नोक पे चलेगी? ऐसा धर्म है क्या आपका? तो ये कोई धर्म हुआ क्या? एक तरफ तो आप कहते हो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कर क्या रहे हो तुम? कैसा मजहब है, कैसी उसको शिक्षा दी जाती है, कैसे उसको दीक्षा दी जाती है? आप देखो लगातार पूरे देश की स्थिति है। नुपुर शर्मा के मामले में अभी तत्काल की घटना है, चाहे अमरावती हो चाहे उदयपुर हो, एक एक व्यक्ति को 9 लोग गला काट रहा है। और आया है कपड़े के नाप देने के लिए, वो छुरा भोंक दे रहा है, गला काट दे रहा है, खाली उसने दूसरे की कॉपी करके स्टेटस लगा दिया इसके नाते। ये कोई धर्म है क्या? ये सब आतंकवादी हैं। इस्लाम कोई धर्म नहीं है। इस्लाम इस समय शुद्ध रूप से आतंक को बढ़ावा दे रहा है। पूरे विश्व में देख लीजिए जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरता, इस्लामिक आतंकवादी ने पूरे मानवता के लिए शर्मसार कर दिया है, पूरे मानव को त्रस्त कर दिया है। पूरे विश्व में जो स्थिति बना हुआ है भयावह बना के रख दिया है। हिंदुस्तान की स्थिति देखिए, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, तलवार के नोक पे नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ के कुछ राजनेता, यहाँ के कोटे बंधुआ मजदूर हो गए हैं इन इस्लामिक आतंकवादियों के चंगुल में। इस्लाम की स्थिति हो गई है कि आप बताओ, हिंदुस्तान में मंदिर को सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। आखिर पुलिस आगे पीछे आप आए होंगे, क्यों लगी है, किसके लिए लगी है? यहाँ कौन हिंदू बम फोड़ने के लिए आ रहा है? आतंकवादी कौन, आतंकवादी वारदात कौन करते हैं? मुसलमान। मुसलमानों को शिक्षा कहाँ से मिलती है? कुरान से। कुरान को बढ़ावा कहाँ से मिलता है? मदरसे से। उसका आका कौन है? मौलवी। मौलवी क्या शिक्षा देता है? मदरसा में कौन सी शिक्षा दी जा रही है जिससे सिर्फ बच्चे बिल से निकलते जहर उगलना शुरू कर देते हैं? बिल से निकलते जहर उगलना शुरू कर दे रहे हैं। शिक्षा कहाँ से मिल रही है? कौन दे रहा है? हम तो बताया तो आपको, हम तो जो आरती करते तो मैं यहाँ रोजाना लाखों भक्त आते हैं। हमने तो किसी को ऐसी शिक्षा नहीं दिया जाओ राम के बारे में इसने टीका टिप्पणी किया इसकी गला काट दो। ऐसा कहीं हुआ? किसी ने किया? भगवान राम को उल्टी सीधी बोला, भारत माँ की नंगी तस्वीर बनाता था MF हुसैन, किसी ने गला नहीं काटा। हमको बोको हरम, ISI, तालिबान से जोड़ दिया जाता है, किसी ने गला नहीं काटा। यहाँ पर मेरे आराध्य टेंट में इतने वर्ष तक रहते हैं, भगवान राम को काल्पनिक कहा जाता है, हमने तो किसी की गला नहीं काटा। वो कौन लोग हैं? उनको शिक्षा कहाँ से दी जाती है? तो पहले पूरे देश से मदरसा को बंद करना चाहिए। उसके बाद जो भी व्यक्ति ऐसा कुकृत्य करे, ऐसा कार्य करे, उसका ID जब्त हो जानी चाहिए, वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से सरकारी सुख सुविधा नहीं मिलना चाहिए, और हिंदुस्तान से मुसलमानों की वोट देने का अधिकार ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ऐसी मानसिकता बनी रही, हम तभी तक सेकुलर हैं जब तक हम बहुसंख्यक हैं। जिस दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे उस दिन जम्मू कश्मीर की स्थिति हो जाएगी। 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और आने वाले दिनों में ये स्थिति रोज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आने वाला और भी दिन भयावह होगा। एक समय था 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में हम थे, वहाँ पर सिंधी लोग व्यापार करते थे। आज क्या स्थिति हो गई? जब तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो वहाँ से जो लोग बचे थे वो भी मारे काटे और भगाए गए। 100 लोग नहीं,
आज हिंदुस्तान में जब देश की आज़ादी हुई मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ थी, आज कागज में 30 करोड़ है। बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या मुसलमान और आतंकवादी को मिलाकर और मुसलमानों को मिलाकर लमसम 40 करोड़ से ऊपर संख्या हिंदुस्तान में है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान मारे गए होते, सताए गए होते, उनके साथ टारगेट किया गया होता, क्या इनकी संख्या इतनी बढ़ती क्या? आखिर पाकिस्तान में क्यों नहीं संख्या बढ़ी? पाकिस्तान में 3 करोड़ हिंदुओं की संख्या थी, आज 1000 में आ गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? आप देख लो, पूरा विश्व का मुसलमान एक है, अलग नहीं है, जिसका परिणाम स्वरूप नुपुर शर्मा के बयान से देख लीजिए 56 कंट्री ने आपको क्या कहा। यहाँ का मुसलमान मौलवी जो बड़े बड़े जो सर्वधर्म की बात करते हैं, जो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कभी धर्म नहीं सिखाता एक दूसरे गला काटना, वो हरामखोरों ने क्या कहा कि नहीं, पूरा विश्व का मुसलमान मेरे साथ है। मैं एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दूंगा, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को दूंगा। अरे हरामखोर, खाते हो हिंदुस्तान का, गाते हो संयुक्त राष्ट्र संघ में, तुम एप्लीकेशन दोगे, तुम यूएन में बात करोगे? तब आप कैसे समझते हो कि यहाँ का मुसलमान जिस दिन बहुसंख्यक हो जाएगा वहाँ तुम्हारे साथ रहेगा, तुमको जूता मार के भगा देगा? तो यहाँ पर सपोर्ट विपक्षियों का मिल रहा है, तभी ना लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, लगातार जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा के लोग, कम्युनिस्ट, कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर कांग्रेस जब धर्म के आधार पर, चलो ठीक है आपने एक गलती किया, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर दिया, तो आपको इसको हिंदुस्तान वो कर देना चाहिए था। आपने क्यों ऐसा किया? जो भी ये लोग जा रहे हैं यूएन में, जो भी जा रहे हैं, विपक्ष का सहयोग मिल रहा है इसलिए यूएन में जा रहे हैं, यहाँ अपनी बात नहीं रख रहे हैं। नहीं, बहुत दुख की बात है कि विपक्ष को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अगर ठीक है, पक्ष विपक्ष की राजनीति होनी चाहिए, और जब तक विपक्षी सशक्तशाली नहीं होगा तो शासन सत्ता सरकार सही ढंग से कार्य नहीं करेगी, ये तो जायज़ है, फैक्ट बात है। लेकिन आप पक्ष विपक्ष की राजनीति करते करते इतना भी मत बह जाओ कि राष्ट्र का विरोध करने लग जाओ, समाज का विरोध करने लग जाओ। राष्ट्र का विरोध नहीं है तो क्या है? आप 56 कंट्री जो भाषा बोल रहा है वही भाषा तुम बोल रहे हो। तुमको तो जूते मारकर यहाँ के जो मुल्ला मौलवी बोल रहे थे, तुमको लात मारना चाहिए था, तुरंत आ जाना चाहिए कि नहीं ये मेरा देश का मामला है। बाहरी क्यों बोलेगा? ठीक है, आपको लगता है नुपुर शर्मा ने कहीं से कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है तो उसके लिए संविधान है, कोर्ट है, थाना है, पुलिस है, चौकी है, न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका है, आप वहाँ जाइए, मुकदमा लड़िए, अपराध सिद्ध होगा, फांसी दे दो उसको। कि तुम कौन होते हो खंजर उठा के किसी की गला काटने वाला? तुम कौन होते हो देश में आतंक फैलाने वाला? तुम कौन होते हो हमारे पुलिस को पत्थर मारने वाला? तुम कौन होते हो पुलिस की बैन जलाने वाला? तुम कौन होते हो थाना पे अटैक करने वाला? तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन होते हो कि नंगा नाच करो? तो इसकी हवा विपक्षी ने दिया, जिसका परिणाम स्वरूप हुआ कि इस्लामिक आतंकवादी विचारधारा के मानने वाले मुल्ले रोड पे आए और पूरे देश में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, आप देखिए कि कई मामले ऐसे हो गए हैं, धमकियां मिल रही है, ऐसे कार्य लगातार चल रहा है। इस पर बैन जब तक सरकार नहीं लगाएगी, एक ही चारा है कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है, वोट देने का अधिकार, अभी वोट देने का अधिकार कुछ दिन के लिए उनका ख़त्म कर दो, अभी सब राइट टाइम हो जाएंगे। सरकारी लाभ का सुविधा सबसे ज़्यादा ये लेते हैं। अभी राशन कार्ड, अभी इनका आधार कार्ड और वोटर आईडी जब्त कर लो, अभी ये ठीक हो जाएंगे। भाई ठीक है, हमारी राजू दास की बात से अगर खराब है तो आप मुकदमा लिखाओ मेरे खिलाफ, आप न्यायालय में जाओ कि तुम ही ठेकेदार हो, तुम मेरा गला काट दोगे। कोर्ट तो सबके लिए है, इसीलिए तो न्यायपालिका बनी है। किस लिए न्यायपालिका बनी है? आखिर कानून का क्या मतलब रह गया? अगर आप मेरा गला ही काट दोगे, मैं आपका गला काट दूं, तो फिर न्यायपालिका का मतलब क्या रह गया? तो फिर ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान रचित है, जो देश का कानून जिससे चलता है, तो उसको कूड़ेदान में फेंक दो ना, आग लगा दो ना उसको। क्यों मानते हो उसको? अगर उसको मानते हो तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आज भी पालघर में जो 2 साल पहले घटना घटी थी, उसका इंतजार लोग कर रहे हैं कब उनको इंसाफ मिलेगा। लगता है सरकार तो वहाँ गिर गई, हिंदुत्व के नाम पे सरकार पहली बार किसी राज्य में गिरी है, तो अब उम्मीद है कि ये इंसाफ मिल पाएगा।
हिंदुस्तान का जनता सजग, सतर्क और सावधान हो चुका है। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो सनातन धर्म संस्कृति की बात नहीं करेगा, जो हिंदू और हिंदुत्व की बात नहीं करेगा, वो इस कुर्सी पे नहीं रहेगा। उसको हम हटा देंगे, नहीं हटा पाएंगे तो गिरा देंगे, आज नहीं कल गिरा देंगे, जिसका परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र को देख लीजिए। पालघर में साधु की निर्मम हत्या हुई, उस भयावह दृश्य को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो साधु जो अपने गुरु के 13वें संस्कार में जा रहे थे, उस साधु को पीट पीट कर इन वामपंथियों ने मारा और उसमें महाराष्ट्र सरकार का हाथ था। पुलिस की मौजूदगी में 12-13 पुलिसकर्मी मौजूदगी में पुलिस का हाथ पकड़ के साधु चल रहा था, लोग पीट रहे थे और वो साधु हंस रहा था। उस स्थिति को देखकर रूह कांप जाता है और मानवता को शर्मसार कर दिया वहाँ का कृत्य। तो इसके नाते साधु की निर्मम हत्या हुई, इसके नाते महाराष्ट्र सरकार की बलि हो गई, महाराष्ट्र सरकार का सर्वनाश हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ जो नई शिंदे सरकार बनी है, पालघर में जो साधु की निर्मम हत्या हुई है उस पर मुझको न्याय मिलेगा और मैं मांग करता हूँ कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि यह सनातन संस्कृति वाला देश है। यहाँ पर तो अगर छोटा सा बच्चा चंदन लगा लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया, भगवान का स्वरूप बना लिया तो सब साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। साधु कहीं निकल गया तो 85 साल का बुढ़ा है, 5 साल का 7 साल का संत है तो पैर छूता है, तो वो देश है। तो उस देश में पीट पीट के मारा जाना, ये किसी न किसी वामपंथी विचारधारा का सोच रहा है। इन लोगों को जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगा तब तक मुझको लगता है कि हमारी आत्मा का शांति, संतों की आत्मा की शांति नहीं होगा। इसके नाते मैं फांसी की मांग करता हूँ। चलिए एक आखिरी सवाल, वहाँ पर महाराष्ट्र में सबको उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाया, क्या रीज़न हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा, जो सनातन धर्म संस्कृति की बात करेगा वही राज करेगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने सनातन धर्म संस्कृति के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए वहाँ मुख्यमंत्री बनाया, सरकार बनाया, वो तो राजा है ही। यही कारण है और कोई कारण नहीं। यहाँ पर जैसे सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात होती है, ये 2 घटनाएं आती हैं। एक पालघर में संतों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, लेकिन हमारा पूरा देश, कहीं पे ऐसी कोई घटना हम नहीं करते हैं, ना तो प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, उस समय लॉकडाउन था लेकिन कुछ नहीं हुआ। और दूसरा, एक नुपुर शर्मा का छोटा सा बयान आ जाता है और ऐसी बड़ी बड़ी 2 घटनाएं हो गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि हम उस धर्म को मानने वाले हैं, उस सनातन धर्म संस्कृति। हमको कभी भी हमारे माँ बाप, चाहे हमारे मठ मंदिर, चाहे हमारे गुरु, ऐसी संस्कार, ऐसी शिक्षा देते हैं कि हम किसी को थप्पड़ तक ना मारें। घर में बच्चे अगर चींटी मारते होते हैं तो माँ चिल्लाती है चींटी मर जाएगा, उसको दूर कर देते हैं। मंदिरों में जब जाएंगे तो हमने कहा नहीं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसा पाठ कौन पढ़ाता है? तो पंडित जी पढ़ाते हैं। ऐसा पाठ कौन पढ़ाता है? तो जो हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारा है, इसमें ऐसी पाठ पढ़ाया जाता है। इसके नाते हम लोग के अंदर ऐसी विचारधारा पनप नहीं पाता है कि अगर किसी ने कुछ मेरे संस्कृति के बारे में बोल दिया, मेरे धर्म के बारे में बोल दिया, किसी साधु संतों की हत्या कर दिया। पालघर में जैसे साधु संतों की हत्या हो गई तो कोई रोड पे नहीं आया, किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, किसी मुल्ले मौलवी की हमने दाढ़ी नहीं काटी, हमने किसी सरकारी बैंड को नहीं फूका, हमने किसी थाने को नहीं जलाया, हमने किसी पुलिस वाले को थप्पड़ नहीं मारा, हमने किसी पुलिस वाले को पत्थर नहीं मारा। हमने और सहयोग किया, मांग किया कि सरकार मुझको न्याय दे। यहाँ पर हम लोग क्या है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कानून को सर्वोपरि मानते हैं और लोकतंत्र में मुझको आस्था है, संविधान में विश्वास है, तो संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी बात को रखते हैं। लेकिन एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ तलवार की नोक पर चलते हैं, जो सिर्फ अपनी कट्टर विचारधारा को थोपते हैं। वहाँ पर जहाँ नारी का सम्मान ना हो, जहाँ नारी को उपभोग की वस्तु माना जाए, वो कभी मंदिर, कभी वो मस्जिद में जाती हूँ, कभी वो नमाज साथ में पढ़ पाती हूँ, नहीं। आप ऐसी कट्टर विचारधारा जो पैदा लेते ही गले काटने की भाव रखता हो, जो पृथ्वी पर निकलते ही, जब उसमें इस्लाम में सीधा ही लिखा हुआ कि बुत पूजक को हम नहीं मानेंगे, ये बुत पूजक हैं, ये हमारे लिए हराम है। सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय ही सर्वोपरि है। जिस धर्म में ऐसा
पढ़ाया जाता हो, सिखलाया जाता हो, तो स्वाभाविक है इनके भाव, इनकी विचारधारा राष्ट्र के खिलाफ खतरनाक होगा, समाज के खिलाफ बहुत ही गलत इनकी भाव होगा। तो इसका परिणाम स्वरूप है कि जो आपने कहा वो इसी बात पे निर्धारित है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये बाबा कह रहे थे कि सनातन धर्म है वो कोर्ट पे विश्वास करता है, उसी